जय श्री राम भक्तों। एक ऐसा महामंत्र जिसकी शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि सभी भगवानों ने, सभी देवी देवताओं ने माना है। इसकी शक्ति से इंसान जो चाहे वो एक पल में कर सकता है। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कौन सा वो महामंत्र है जिसको सभी भगवान मानते हैं और उसकी शक्ति को मानते हैं, और जो आप करना चाहेंगे वो कर लोगे, जो आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। और आप सबसे बड़ी बात, उस महामंत्र को जप कर आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। एक बार शंकर भगवान नाम जप रहे थे और बैठे थे तपस्या में। तो माता पार्वती उनसे कहती है कि हे नाथ, आप जो रात दिन बैठे रहते हैं ध्यान में, आप करते क्या हैं, किसका नाम जपते हैं? तो शिवजी भगवान ने कहा कि मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी का नाम जपता हूँ। तो पार्वती को मन में कुछ शंका हुई, तो पार्वती ने कहा ठीक है, राम जी के पास चलते हैं। तो राम जी किसको जपते हैं अगर आप राम जी को जपते हैं? तो राम जी ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप किसको जपते हो, तो राम जी ने कहा कि मैं तो शंकर भगवान को जपता हूँ, शिव को जपता हूँ। शिव की पूजा किए बिना अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वो मुझे स्वीकार नहीं होती। तो माता ने कहा, ये तो कह रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूँ, तो ये चक्कर क्या है कि राम शिव को जपते हैं और शिव राम को जपते हैं। फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी से पूछा कि आप किसको जपते हैं? तो विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूं। वो और चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा, आप किसको जपते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव को जपता हूं। यानी कि सारे भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूं, मैं राम को जपता हूं, मैं विष्णु को जपता हूं। तो आखिर ऐसा कौन सा महामंत्र है? इस शंका का समाधान करते हुए विष्णु ने बताया कि हे देवी, ना मैं शिव को भजता हूं, ना ये कृष्ण को भजता है, ना वो ब्रह्मा को भजता है। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं और वो महामंत्र सभी प्राणियों में है, सभी जीवधारियों में वो महामंत्र है। लेकिन लोग उस महामंत्र को जानते नहीं हैं। जो महामंत्र कण कण में विद्यमान है, जिस महामंत्र से पूरी सृष्टि की रचना हुई है, हम सभी उसी महामंत्र का ध्यान करते रहते हैं। उस महामंत्र का ध्यान करने से ही इंसान अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, भगवान को पा सकता है, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है, समझ लो उसने सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तो माता पार्वती ने पूछा कि हम सब में कहाँ है वो महामंत्र? तो विष्णु जी ने कहा कि श्वास एक ऐसी वस्तु है जो सब प्राणियों में समान रूप से है और हर पल वो श्वास चलती रहती है। और जैसे ही इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे श्वास दी जाती है, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो श्वास उससे ले ली जाती है। और वही श्वास हम सब के अंदर भी है, सभी भगवानों के अंदर। तो वो श्वास ही महामंत्र है। अब वो श्वास ही महामंत्र है, इसको जानेंगे कैसे? कबीर दास ने कहा है कि ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, मैं श्वासों की श्वास में। अब महामंत्र ये तो पता चल गया कि श्वास है। अब उस श्वासों की श्वास का जब आप ध्यान करोगे ना, यानी बहुत सारी श्वासों का ध्यान करोगे, या जप कह सकते हो, जप करोगे तो वो महामंत्र प्रकट होता है। और उसी महामंत्र की शक्ति को सभी भगवान मानते हैं और सभी भगवान ये कहते हैं
कि इस महामंत्र को केवल एक बार बोल देने मात्र से इंसान जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन पहले उसको उस महामंत्र को जानना होगा कि वो है क्या, आखिर उसमें शक्ति कितनी है। क्योंकि वो महामंत्र है, उसकी तुलना में इस पूरी सृष्टि पर कोई भी मंत्र है ही नहीं। क्योंकि महामंत्र वही होता है जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु, दूसरी चीज, दूसरे मंत्र के साथ ना की जाए। तो अब आप सांसों का ध्यान कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है। श्वासों का ध्यान तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देखते रहो आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन ऐसे करना मुश्किल होता है। तो आप की श्वासों में प्राकृतिक रूप से आवाज आती है सो की ऊपर लेते समय और छोड़ते समय हंग की। हंग यानी कि शिव और सो यानी कि शक्ति। तो आपकी श्वासों में ही शिव और शक्ति दोनों हैं। अगर आप शिव और शक्ति दोनों का ध्यान करेंगे तो भक्तों समझ लीजिए इससे ऊपर कोई महामंत्र दुनिया में है नहीं। जब आप शिव और शक्ति का ध्यान करते रहेंगे रात और दिन लगातार निरंतरता से, तो आपके अंदर भी शिव और शक्ति के बराबर सारी की सारी शक्ति आ जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन महामंत्र का नाम क्या है? जो कण कण में विद्यमान महामंत्र है, जो जिसको आप राम नाम भी कह सकते हैं, जिसको आप सोहंग भी कह सकते हैं। लेकिन महामंत्र इनमें से प्रकट होगा जब आप अगर अपनी श्वासों के साथ राम राम का ध्यान करते, ऊपर श्वास गई रा, नीचे श्वास आई मैं, तो भी ऐसे भी कर सकते हो। श्वास सिर्फ नाम जो है ना वो श्वास को पकड़ने के लिए है। नाम आप सोहंग लोगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा सांस, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ध्वनि आती है। तो भक्तों सभी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इसी सोहंग मंत्र का ध्यान करते हैं जो हम सब के अंदर है। इसका ध्यान करते करते ही आपको सारी शक्तियां अपने आप मिल जाएंगी और वो महामंत्र का पता भी आपको अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि ये बताने की वस्तु नहीं है। सोहंग के बारे में शास्त्र ये कहता है कि सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस, जाकी महिमा नित्य भजे वेद शारदा शेष, यानी कि वेद शारदा और शेष यानी कि महेश तीनों ही इस मंत्र को जपते हैं सोहंग को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप भी इस मंत्र को जपे, सोहंग मंत्र को, और अपनी हर मनोकामना को पूरी करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। जय श्री राम।